चलिए क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 का। इन अ गिवन फिगर 6.13, ठीक है, ये फिगर दिया है। इसमें हमें क्या दिया है, ये लाइन ए बी जो लाइन है, ये वाली लाइन, और सी डी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे कर रही है। और उन्होंने दे दिया कि एंगल ए ओ सी यानी इस एंगल का सम एंगल बी ओ ई यानी इस एंगल का सम 70 होगा। यानी मान लो मैं अगर इसको x लेता हूँ, इसको y लेता हूँ, तो इन्होंने दे दिया कि x प्लस वाई का जो सम है ना वो 70 है। ठीक है, फिर बोला कि जो बी ओ डी है यानी कि ये वाला जो एंगल है उसको मैं ले लेता हूँ z। तो z कितना दे दिया उन्होंने? 40 दे दिया है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि बी ओ ई का एंगल बताइए, बी ओ ई एंगल बताइए। यानी कौन सा पूछा है? चलो मैं इसको ब्लैक से दिखा देता हूँ ताकि बी ओ ई यानी ये वाला एंगल सिर्फ बताइए। हमें तो क्या किया था, इन दोनों का सम पता है ना, x प्लस वाई का सम 70 पता है, पर इन्होंने बोला कि सिर्फ ये वाला एंगल बता दीजिए। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना, चलो आधा आधा कर देते हैं, 30/35 बता दिया, गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। और बोला कि रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई बता दीजिए। सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ये वाला बता दीजिए यहाँ तक। ठीक है, रिफ्लेक्स बोला इसलिए ये वाला बताएंगे। अब ध्यान से देखोगे तो जो z की वैल्यू होगी, ठीक है, जो भी आपकी z की वैल्यू होगी वही आपकी x की वैल्यू होगी। अपोजिट एंगल है, z की वैल्यू आपको क्या दी है? 40 दी है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 40 हो गई। अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, यहां पे इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो आपको x की वैल्यू पता चल गई 40, y की वैल्यू पता नहीं है, जो निकालनी है इज इक्वल्स टू 70। तो यहां से आप y बोल सकते हो ना 30 हो जाएगा। ये पूछा था आपको, ये वाला एंगल पूछा है सिर्फ, है ना, कितना हो गया? 30 हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 180 होगा। ठीक है, और अगर मैं x और y का समेशन जानता हूं, तो अगर मैं टोटल में से 180 में से x और y का समेशन में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे ये बीच वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, 180 में से माइनस करते हैं एक्स वाई का समेशन, तो मुझे मिल जाएगा बीच वाला एंगल, जिसको मैं नाम देता हूं सपोज m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 70, मुझे m मिल गया 110। अच्छा, उन्होंने क्या ये पूछा था, m पूछा था? नहीं, उन्होंने तो पूछा था कि भाई साहब आप मुझे ये वाली वैल्यू बताइए, रिफ्लेक्स बताइए, COE का रिफ्लेक्स ये होता है, ये बताइए। तो एक काम करते हैं ना, टोटल हमें पता है कि 360 होता है, 360 में से m की वैल्यू निकाल दो तो आपको वो मिल जाएगा। तो 360 में से माइनस 110 कर देंगे तो हमें एंगल COE का रिफ्लेक्स मिल जाएगा। क्या हो जाएगा वो? 60 में से 10 चला गया, 50 बचेगा, 300 में से 100 चला गया तो 250 बचेगा। तो ये भी एंगल आ गया मेरा। ठीक है, सो इसका एंगल क्या आ गया? एंगल BOE आपके पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल आ गया आपके पास, रिफ्लेक्स ऑफ COE आपका आपके पास आ गया 250 डिग्री। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।